आज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि म्यूचुअल फंड काम नहीं करता। मैं अनुराग हूं और आप देख रहे हो द इनर बिलियनेयर। मैं बताया था पहली वीडियो में कि 2026 के बाद पैसा कैसे सोचता है, और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। मींस म्यूचुअल फंड आप लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ। इस दूसरी वीडियो में हम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, मींस कि आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपका क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मींस आप कितना परसेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उस बेसिस पे आज आपको मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। मतलब आपको मैं पूरी तरीके से उसका नेचर, उसका स्ट्रक्चर, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और किस तरीके की हमें ग्रोथ स्कीम्स या फिर बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, उन स्कीम्स की मैं बात करूंगा कि आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे आप आने वाले टाइम पे एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आप म्यूचुअल फंड से निकाल सकें। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड के किस स्ट्रक्चर, किस नेचर और कौन से ऑब्जेक्टिव में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप जो है अंधेरे में तीर चला रहे हो। चाहे एसआईपी हो या लमसम, अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आपका रिजल्ट्स भी गलत ही होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि आपको पहले म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या क्या होता है। देखिए मैं बताता हूं, म्यूचुअल फंड में तीन तरीके की स्ट्रक्चर के हिसाब से तीन तरीके की स्कीम्स होती हैं। पहली होती है ओपन एंडेड स्कीम, दूसरी होती है क्लोज एंडेड स्कीम और तीसरी होती है इंटरवल स्कीम्स। अब इन्हीं तीनों स्कीम्स को हम डिटेल में समझें। ये वो फंड्स होते हैं जिनमें आप कभी भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे कॉमन होता है और सबसे बेस्ट ओपन एंडेड स्कीम होती है। ये मैंने ओपन एंडेड स्कीम के बारे में बताया। अब दूसरी स्कीम है क्लोज एंडेड स्कीम। इसमें आप सिर्फ एक फिक्स टाइम पर ही इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपका एग्जिट बहुत ही मुश्किल होता है। ये बिगिनर्स के लिए रिस्की होता है अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो। और अब तीसरी स्कीम की बात करते हैं, वो है इंटरवल स्कीम्स। इंटरवल स्कीम्स ये ओपन एंडेड स्कीम और क्लोज एंडेड स्कीम, इन दोनों स्कीम्स का हाइब्रिड होता है। इसमें कभी कभी एंट्री और एग्जिट का चांस देते हैं, पर ये फुल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है। स्ट्रक्चर समझे बिना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मतलब कि बिना मैप के जर्नी निकलने जैसा है। अब हम लोग दूसरे फंड्स की तरफ देखते हैं, जो दूसरा होता है। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, अब हम लोग नेचर की तरफ जाते हैं। नेचर के हिसाब से चार तरीके के फंड्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी फंड्स, दूसरा होता है डेट फंड्स, तीसरा होता है मनी मार्केट फंड्स और चौथा होता है बैलेंस फंड या फिर हाइब्रिड फंड्स। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। अब पहले नंबर की हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड्स को कई सारे फर्दर डिवाइडेशन इनका किया गया है। जैसे कि पहला इसमें होता है लार्ज कैप फंड, दूसरा होता है मिड कैप फंड, तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड और चौथा होता है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। और पांचवा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स और इंडेक्स फंड्स और सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स, ये सब फंड्स इक्विटी फंड्स के अंदर आते हैं। अब वहीं पर मैं अब दूसरा, जो कि नेचर के हिसाब से मैंने जो दूसरा फंड बताया था, वो होता है डेट फंड्स। अब डेट फंड्स के बारे में जानेंगे कि डेट फंड्स होते क्या हैं। डेट फंड्स एक ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्वेस्ट करती है। लाइक जैसे कि डिवेंचर्स हो गया और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ये सब चीजें होती हैं जो कि डेट फंड्स फ्लेक्सिबली 7 to 8% का रिटर्न हमें निकाल कर देते हैं। तो डेट फंड्स के बारे में और थोड़ा सा डीप में इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम समझेंगे कि डेट फंड्स कैसे काम करते हैं और हाउ डेट फंड्स एक्चुअली वर्क। मींस कि डेट फंड्स का जो मैंने अभी तो एक थोड़ा सा एक बताया कि डेट फंड जो है डिबेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो एक डेट फंड्स का एक और मेन काम और है, वो उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो कभी बनाऊंगा इस सीरीज के बाद की वीडियो स्पेसिफिक डेट फंड्स के लिए, उसमें मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि डेट फंड्स एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। अब डेट फंड्स की एक और खास बात, डेट फंड जो होते हैं वो इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में लोअर रिस्क और लोअर रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब इसमें रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी ये कम प्रोवाइड करते हैं। और डेट फंड्स की बात करें तो डेट फंड्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म डेट फंड्स, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, और गिल्ड फंड्स भी इसी का ही है। तो ये डेट फंड्स हो गया। अब हम लोग तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, वो है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड्स, दीज फंड्स इन्वेस्ट इन
लिक्विड मतलब कि ये ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए और गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, कमर्शियल बिल्स हो गए, अदर इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में ये मनी मार्केट फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। अब जो मनी मार्केट फंड होते हैं ये डेट फंड और इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में ये उतने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, मींस कि ये थोड़ा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें उतना रिस्क नहीं होता, उतने ज्यादा रिटर्न्स भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन फंड से, मींस मनी मार्केट फंड से। चौथा है वो है बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड्स। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि ये एक तरीके का मिक्स होता है, ये इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स दोनों का मिक्स होता है बैलेंस हाइब्रिड फंड। इफ अ फंड इन्वेस्ट मिनिमम 65% देन इट इज कॉल्ड अ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। मतलब 65% से कम जिस इक्विटी में अगर जब इन्वेस्ट होता है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम होती है, वहीं अगर 65% से कम डेट में इन्वेस्ट होता है तो उसको बोलते हैं डेट ओरिएंटेड स्कीम्स। ये दो तरीके की स्कीम्स होती हैं जो कि ये बैलेंस हाइब्रिड फंड्स में होती है। अब बैलेंस हाइब्रिड फंड्स एक थोड़ा सा हमारे रिटर्न्स को इस्टेब्लिश करके रखता है, मींस कि स्टेबल रिटर्न्स हैं, इक्विटी और डेट दोनों का इसमें मिला हुआ है, तो इसलिए हाइब्रिड फंड है, तो इसमें उतना ज्यादा रिस्क और रिटर्न्स का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं होती। रिटर्न्स और रिस्क इसके जो है वो लगभग लगभग सेम होते हैं। अब एक तीसरी, मैं इस सीरीज की तीसरी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए और आप कौन कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मींस कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके का है, आप कैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी मनी क्या है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैं आपको तीसरी वीडियो में इसी सीरीज की ये दूसरी वीडियो को मैं आज यहीं पर कोट करूंगा, मैं तीसरी वीडियो में आगे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, क्योंकि तीसरी वीडियो में मैं इसी दूसरे पार्ट का तीसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हमें किस तरीके के इन्वेस्टमेंट करना है और कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिस पर हम इन्वेस्ट करके अपने और रिटर्न्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं, मींस स्टेबल रिटर्न्स निकाल सकते हैं। यह सीरीज 8 वीडियोस की सीरीज होने वाली है, तो इसी तरह ये दूसरी वीडियो है और तीसरी वीडियो में इससे भी बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।